दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय mbkstore.cf जहां पर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हेल्पिंग बुक्स इंतहाई कम कीमत पर घर बैठे बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करके हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एडमिशन्स कंफर्म होते जा रहे हैं और बुक्स यूनिवर्सिटी भेजती जा रही है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के जहन में ये सवालात हैं कि क्या डाकिए को हमने कोई बुक्स की मद में पैसे देने होंगे या नहीं देने होंगे। अगर कोई डाकिया हमसे पैसे मांग ले तो फिर हमने उसको पैसे देने हैं या ना मांगे तो फिर भी देने हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने करना क्या है और किस सिचुएशन को आपने किस तरह हैंडल करना है। मैं हूं अली मुबशर, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल MB के स्टूडेंट केयर लाइन। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। जी, तो जैसा कि सब लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी बुक्स भेजना शुरू हो गई है। एडमिशन जिनके कंफर्म होते जा रहे हैं उनको बुक्स भेजती जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ डाकिये ऐसे हैं जो कि आपको बुक डिलीवर करते हुए 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मांग लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये हम आपके घर आके देते हैं तो इसलिए हम आपसे लेते हैं, लेकिन ऐसा पाकिस्तान पोस्ट का कोई जो है वो कानून नहीं है कि डाकिया आपसे पैसे ले, बल्कि डाकिया आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता। अगर आपसे कोई डाकिया पैसे ले तो मैं स्क्रीन के ऊपर हेल्पलाइन नंबर लगा रहा हूं, इस नंबर के ऊपर आपने फौरन कॉल करनी है और उस डाकिये को उसी वक्त कंप्लेन करके उस डाकिये से बात करानी है हेल्पलाइन वालों की कि इस डाकिये ने हमसे पैसे तलब किए हैं। अब ये चीजें आप एक्शन लेंगे तो ठीक होंगी। अब अगर आप देखें तो डाकिये जो डाक डिले करते हैं, तो ये देखें मैंने एक पूरी कंप्लेन बैंक वफाकी मुतसिफ के अंदर डाली हुई है, और अगर मैं ये स्टैंड ले सकता हूं तो आप भी ये स्टैंड लें, क्योंकि ये हम लोगों ने मिलकर इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन स्टूडेंट से भी डाकिये पैसे तलब करेंगे वो लोग उसी वक्त डाकिये के खिलाफ नीचे स्क्रीन पे मौजूद दिए गए नंबर पे कंप्लेन करके उसको उसी वक्त जो है वो एक्शन दिलवाएंगे उसके ऊपर। तो आइंदा कोई डाकिया फिर आपसे पैसे नहीं मांगेगा, बल्कि एक दो लोग अगर आप एक्शन लेंगे तो उसके बाद डाकिया और किसी से भी पैसे नहीं मांगेगा, क्योंकि डाकिया जो है ये आपकी डाक को पहुंचाने का जिम्मेदार है। उसने आपसे पैसे नहीं लेने, बल्कि उसको तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है, तो उसने उस गवर्नमेंट की तनख्वाह के ऊपर गुजारा करना है, ना कि उसने हर डाक के साथ 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए अपना कमीशन लेने हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे और डाकिये को आपने कोई पैसे नहीं देने। अगर वो मांगे तो उसी वक्त हेल्पलाइन पे मौजूद नंबर पे आपने कॉल करनी है और उसी वक्त उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है और उसी वक्त उसकी बात भी करानी है हेल्पलाइन के नुमाइंदे से, ताकि आइंदा आने वाले स्टूडेंट्स के साथ जो है वो परेशानी न हो। अब ये चीज वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए मुझे पेश आई है कि पहले मुझे ये कंप्लेन मौसूल हुई थी कि आप जो हमें बुक्स भेजते हैं, अब जो स्टूडेंट्स हमसे बुक्स मंगवाती हैं उनसे जो है वो डाकिये ने पैसे लिए थे। वो मुझसे पहले पूछ रहे थे कि हमने डाकिये को कुछ देना है या नहीं देना, तो मैंने उनको बताया था कि आप जो बुक्स मुझसे मंगाते हैं उसके आपने डाकिये को कोई पैसे नहीं देने, बल्कि जस्ट बुक्स रिसीव करनी है। लेकिन जब मेरे पास कंप्लेंट आई कि हमसे डाकिये ने पैसे लिए हैं, तो उस वक्त मैंने बाकायदा तौर पे जो इन्वेलप होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा लिख देता हूं कि इस डाक की वसूली मुफ्त है, डाकिया को पैसे हरगिज न दें। तो उसके बाद ऐसी कोई कंप्लेन कम से कम मेरी बुक्स में नहीं आई कि मैंने किसी को बुक्स भेजी और डाकिया ने उससे पैसे तलब किए हों। लेकिन यूनिवर्सिटी की बुक्स के अंदर आज मुझे एक स्टूडेंट ने कंप्लेन की है कि मुझसे डाकिया ने 50 रुपए लिए हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूं कि इस चीज को अब खत्म हो जाना चाहिए। अब हर चीज को जो है वो कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। तो अब मैं एक बार तीसरी बल्कि चौथी बार आपको ये दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर डाकिया आपसे पैसे ले तो आपने डाकिये को पैसे नहीं देने, बल्कि ये भी नहीं कहना कि हम कंप्लेन करेंगे, बल्कि आपने उसी वक्त मौका के ऊपर कंप्लेन कर देनी है, ताकि आप लोग भी आसान से रहें और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी परेशानियां ना हो। इसके साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।